फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशी क्लासेस। आज मैं गणित विषय की पाठ्य योजना लेकर आई हूँ जिसका प्रकरण है साधारण ब्याज। चलिए देखते हैं कि इसकी पाठ्य योजना कैसे तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइल में यहाँ पे लिखेंगे पाठ्य योजना सबसे ऊपर। और जो आपका पाठ्य योजना होगा, मतलब जैसे नंबर 1 है कि 2 है, जो भी है नंबर है वो वहाँ पे पहले नंबर यहाँ पे लिखेंगे। पाठ्य योजना हमारा जैसे फर्स्ट है तो हम यहाँ पे फर्स्ट लिखे रहे हैं। और ये हमारा सब्जेक्ट है, गणित विषय का पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं तो यहाँ पे जो विषय लिखा है विषय, फिर उसका सब्जेक्ट लिखेंगे जो है गणित, फिर दिनांक लिखेंगे। दिनांक जो है जिस दिन या जिस डेट को आप शिक्षण कार्य किए होंगे, जहाँ पे आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा गया होगा, उस डेट को यहाँ पे लिखेंगे। उप विषय, जो उप विषय है आपका अंक गणित है कि बीज गणित है, वो यहाँ पे आपको लिखा जाएगा। तो ये हमारा साधारण ब्याज प्रकरण है। तो ये साधारण ब्याज जो होता है ये अंक गणित में आता है। तो प्रकरण हमारा यहाँ पे है साधारण ब्याज, इसलिए हम यहाँ पे अंक गणित लिख रहे हैं उप विषय में। और इधर साइड में लिखेंगे कक्षा। आप जिस कक्षा में शिक्षण कार्य किया है उस कक्षा का यहाँ पे लिखेंगे कि आप कौन सी क्लास में आपने शिक्षण कार्य किया है, पढ़ाया है बच्चों को। फिर कलांश, कलांश वो होता है कि आपके क्लास का पीरियड कौन सा था, मतलब फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड, जो भी है आपका वो पीरियड यहाँ पे डाला जाएगा। अवधि, आपको कितने मिनट के लिए शिक्षण कार्य करने के लिए बोला गया था। तो ज़्यादातर से तो 36 मिनट ही होता है। अगर 36 या 35, 36 या फिर 40 मिनट, कहीं कहीं 40 मिनट का भी शिक्षण कार्य कराया जाता है। ठीक। और यह पाठ और पुनर्पाठ लिखेंगे, जो जैसे कि हम जो पढ़ा रहे हैं प्रकरण हमारा जो है, अगर वो हम बच्चों को पढ़ा देते हैं तो जो दूसरे दिन जाते हैं उनको रिवाइज किया जाता है, उनका पाठ और पुनर्पाठ होता है, उसको बोलते हैं। फिर शिक्षण केंद्र का नाम लिखेंगे। जैसे कि हमारे शिक्षण केंद्र का जो नाम है हम यहाँ पे लिख दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आप अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे जहाँ पे आपने शिक्षण कार्य किया है। और यहाँ फिर उसके नीचे लिखेंगे छात्राध्यापक, सॉरी, मतलब जो छात्राध्यापिका है या छात्राध्यापक है। अगर बॉयज़ हैं तो वो छात्राध्यापक लिखेंगे और गर्ल्स हैं तो छात्राध्यापिका लिखेंगे। उसके आगे अपना नाम लिखेंगे जो उनका नाम होगा। फिर नीचे आ जाते हैं तो सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हम 4 से 5 पॉइंट तक लिखते हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम 5 पॉइंट ही सब कोई लिखता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा जाएगा। छात्रों की मानसिक तथा तार्किक शक्तियों के विकास करना। दूसरा पॉइंट है समस्याओं की जानकारी एवं उसके समाधान करने की क्षमता विकसित करना। फिर तीसरा पॉइंट देखेंगे, छात्रों के दैनिक जीवन में गणित की उपयोगिता को बताना। 4th नंबर पे आएंगे प्रकरण का विकास करना। और 5 नंबर पे विषय से संबंधित अध्याय में तारतम्यता रखना। फिर आ जाएंगे यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य, उसके नीचे इसमें भी वही 3 से 5 पॉइंट तक लिखा जाता है। आप लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, और या तो फिर आपके मतलब 5 भी लिख सकते हैं। तो हम 3 ही लिखे हैं। तो देख लीजिए विशिष्ट उद्देश्य में क्या है। तो यहाँ पे छात्र साधारण ब्याज का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, क्योंकि हमारा जो प्रकरण है वो साधारण ब्याज है, तो यहाँ पे हम साधारण ब्याज लिख रहे हैं। फिर इधर छात्र साधारण ब्याज के सूत्र को अंकित कर सकेंगे। फिर तीसरा है छात्र साधारण ब्याज की सूचनाएं प्राप्त कर, आगे देखते हैं, मूलधन दर समय के बारे में बता सकेंगे। फिर नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे बोधात्मक प्रश्न में लिखा जाएगा, ये हेडिंग होगी बोधात्मक प्रश्न। फिर उसके नीचे 3 पॉइंट से 5 पॉइंट लिखा जाता है। मैक्सिमम ज़्यादातर बच्चे 3 ही पॉइंट लिखते हैं। तो यहाँ पे फिर बोधात्मक प्रश्न में मतलब जो हमारा फर्स्ट होगा छात्र साधारण ब्याज में तुलना कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट होगा साधारण ब्याज का वर्गीकरण कर सकेंगे। उसका तीसरा पॉइंट है छात्र साधारण ब्याज की व्याख्या कर सकेंगे। फिर प्रयोगात्मक प्रश्न नीचे हेडिंग आ जाएगा, इसमें छात्र साधारण ब्याज को ज्ञात कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र साधारण ब्याज के निष्कर्ष को निकाल सकेंगे। फिर लास्ट में नीचे उसके पॉइंट आ जाएगा
पूर्व ज्ञान, छात्र इस विषय के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। जैसे कि हमारा प्रकरण है साधारण ब्याज, तो छात्र इसके विषय में उनको जो पहले से जानकारी है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है, पूर्व जानकारी रखते हैं। फिर नीचे आ जाएंगे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में जो होगा लपेट सैंपट होगा, पॉइंटर होगा और चाक, डस्टर और ये सब भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। आगे प्रस्तावना है, प्रस्तावना हेडिंग रहेगी। फिर उसके नीचे यहाँ पे आपको 4 कॉलम बनाने होते हैं। मेन तो वैसे 4 ही होता है, लेकिन यहाँ पे हमने 5 कॉलम बनाए हैं क्योंकि हमारे कॉलेज में बोला गया था तो हम इसलिए बना दिए हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप यहाँ पे ऊपर लिखेंगे शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ, और उसके बाद ये कॉलम बनाएंगे आप क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन सेकंड कॉलम में रहेगा। थर्ड में छात्र छात्राएं क्रियाएं, और फिर उसके बाद आगे का फोर्थ कॉलम रहेगा सहायक सामग्री आब्लिक शिक्षण विधि। फिर और उसके आगे श्यामपट कार्य। तो फिर अब यहाँ आगे देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, क्रम संख्या में 1 यहाँ पे, फिर इसमें छात्रा अध्यापिका का जो कथन होगा वो क्या क्वेश्चन जो पूछेगी बच्चों से, जो छात्र और छात्राएं होंगे उनसे, जो अध्यापिका हैं वो क्वेश्चन पूछती है, मतलब पढ़ाने के लिए, पढ़ाने जाते हैं जब शिक्षण केंद्र में, मतलब तो जो पूछा जाता है वही यहाँ पे लिखा जाएगा। तो कोई व्यक्ति धन कहाँ से लेता है, तो छात्र या छात्राएं जो है उनकी क्रिया होगी वो बताएंगे, मतलब आंसर देंगे, बैंक से या सहकारी समिति से। 2 जगह से धन लिया जाता है, उधार में या फिर किसी अन्य व्यक्ति से भी लेते हैं, लेकिन जो लीगल रूप से है वो जैसे बैंक हो गया, सहकारी समिति हो गया, वो मतलब यहाँ पे उसके बारे में पूछा जा रहा है। फिर सेकंड में आ जाएंगे किसी बैंक किसी को उधार क्यों देती है, तो फिर जो छात्र होंगे या छात्राएं होंगी उनका आंसर होगा अधिक धन पाने के लिए। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे, तो जो छात्रा अध्यापिका है वो क्वेश्चन पूछेगी बच्चों से कि ब्याज के प्रकार कितने हैं, तो वो फिर छात्र या छात्राएं आंसर देंगे साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन होगा छात्राध्यापिका का, किस ब्याज में व्यक्ति को कम पैसे देने होते हैं। फिर छात्र या छात्रा क्रियाएं में लिखा जाएगा, मतलब उनका आंसर होगा साधारण ब्याज में जो होता है कम पैसे देने होते हैं, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं, तो वो मौन हो जाएंगे, मतलब उनका ये समस्यात्मक हो जाएगा, वो नहीं बता पाएंगे, इसलिए इसको हम यहाँ पे लिख दिया है समस्यात्मक। फिर आगे देखते हैं, आगे हमारी हेडिंग होगी ये हमारा है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे आज हम साधारण ब्याज और सरल ब्याज के बारे में, मतलब साधारण ब्याज को ही सरल ब्याज बोला जाता है, तो बारे में अध्ययन करेंगे। फिर इसमें भी 5 से 6 कॉलम बनाने होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ ऊपर लिखेंगे प्रस्तुतिकरण के बाद यहाँ पे क्रम संख्या, फिर शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापिका कथन, उसके बाद छात्र छात्राएं क्रियाएं, सहायक सामग्री आब्लिक शिक्षण विधि, फिर श्यामपट कार्य। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्रम संख्या में नंबर 1 लिखेंगे। फिर शिक्षण बिंदु में जो हमारा शिक्षण है, जो हमारा प्रकरण है, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे साधारण ब्याज। फिर छात्राध्यापिका का जो कथन है वो यहाँ पे पूछेगी और उसके बारे में बताएगी, मतलब यहाँ पे स्पष्टीकरण है, वो देगी कि कैसे, मतलब धन कहाँ से लेते हैं और कहाँ जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रायः हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति को व्यवहारिक जीवन में उधार लेन देन के बिना कार्य करना कठिन होता है। ये हम बच्चों को बताएंगे। उधार की लेन देन की प्रक्रिया बैंकों, सहकारी समितियों या किसी व्यक्ति के द्वारा की जाती है। इस प्रक्रिया में कुछ शर्त होती है। इस शर्त में उधार लेने वाले व्यक्ति को कुछ धन वार्षिक या कुछ धन मासिक की दर से प्रति 100 रुपये पर अधिक देना होता है। इस अधिक धन को सरल ब्याज कहते हैं।
फिर बोधात्मक प्रश्न हो जाएगा जो हम बच्चों से पूछेंगे, ब्याज के प्रकार बताओ। तो फिर छात्र छात्राओं की क्रिया होगी, ये यहाँ पे हो जाएगा साधारण ब्याज, चक्रित ब्याज। जब हम ये सारी चीज़ें उनको बताएंगे कि ब्याज पैसा कहाँ से लिया जाएगा, इसको बोला जाता है। यहाँ पे ऊपर में रहेगा छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, छात्र छात्राओं की जो क्रिया होगी वो ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे। और जब यहाँ बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे तो वो अपना आंसर देंगे, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज। फिर साधारण ब्याज के सूत्र बताओ, फिर उनका आंसर होगा। तो छात्र छात्राओं की क्रिया में लिखा जाएगा मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। फिर यहाँ पे आ जाएंगे तो मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझाया गया है कि रमेश ने एक बैंक से 500 रुपये 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया, 2 वर्ष बाद ब्याज की गणना कीजिए। यहाँ आगे छात्र छात्रा की क्रिया में लिखा जाएगा, छात्र ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ ये हमारा जो सहायक सामग्री और शिक्षण विधि है, सहायक सामग्री हम पहले भी लिख चुके हैं यहाँ पे, तो नहीं सॉरी मैं यहाँ पे नहीं लिखी हूँ, तो हम यहाँ पे लिख देंगे जो हमारा सहायक सामग्री है। तो यहाँ होता है लपेट, श्याम पट, चाक, डस्टर, पॉइंटर, ये सब सहायक सामग्री। जो एग्जाम्पल हैं इसको यहाँ ब्लैक बोर्ड हमने बनाया है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे। ये हमारा फार्मूला है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, तो बस इसी को यहाँ पे लिख देंगे। मूलधन 500 रुपया दिया हुआ है, दर हमारा 4% है और समय जो है 2 वर्ष है। तो यहाँ मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, तो 100 यह 2 जीरो से कट जाएगा, फिर इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 20 दूना 40। तो यहाँ पे हमारा जो साधारण ब्याज आ गया वो हो गया 40 रुपया। ठीक, सैंपट कार्य में हमको यही करना है, सैंपट कार्य में यहाँ लिख देंगे। और इधर फिर आगे देखते हैं, फिर यहाँ आगे हेडिंग होगी कक्ष निरीक्षक। कक्ष निरीक्षक में क्या लिखा जाता है ये हम आपको यहाँ पे बताते हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं, छात्राध्यापिका टहलते हुए निरीक्षण कर रही है। मतलब यहाँ पे जैसे कि मैं छात्राध्यापिका हूँ तो मैं यहाँ छात्राध्यापिका लिखी हूँ। अगर आप मतलब बॉयज़ लिखेंगे यहाँ पे तो वो लिखेंगे छात्राध्यापक, और गर्ल्स लिखेंगी तो छात्राध्यापिका। तो निरीक्षण कर रहे हैं और निरीक्षण कर रही हैं, मतलब लड़की रहेंगी तो निरीक्षण कर रही हैं और लड़के रहेंगे तो निरीक्षण कर रहे हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न, वही प्रश्न फिर से हम बच्चों से पुटअप करेंगे कि उनको जो चीज़ें हमने पढ़ाया वो अच्छे से समझ में आया कि नहीं। तो पुनरावृत्ति में प्रश्न, फिर साधारण ब्याज किसे कहते हैं, ब्याज के कितने प्रकार होते हैं, साधारण ब्याज के सूत्र क्या हैं। फिर गृह कार्य दे देंगे, गृह कार्य एक हेडिंग होगा, गृह पुनरावृत्ति प्रश्न के नीचे गृह कार्य। उसके बाद यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, सुरेश 1200 रुपये में 10% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर से उधार लिया, ब्याज की गणना कीजिए। तो इसको यहाँ पे लिख देंगे। ये हमारा आज का लेसन प्लान यहाँ तक ये पूरा हो गया। फिर नीचे एकदम लिखेंगे छात्राध्यापिका हस्ताक्षर और दाएं तरफ लिखेंगे पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। फिर यहाँ पे छात्राध्यापिका अपना हस्ताक्षर कर देगी, फिर इधर पर्यवेक्षक जो हैं जब आपकी फ़ाइल चेक होगी तो वो अपना हस्ताक्षर करेंगे। थैंक यू। आज का लेसन प्लान बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन प्लान के तहत।